नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। एक बड़ी अच्छी बात हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और सबने इस बात को सुना है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। एक और बड़ा सुंदर भजन के रूप में आता है, हनुमानाष्टक में हम लोग सुनते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियार। अब चूंकि जो समय है वो तर्क का समय है, शिक्षा का स्तर बढ़ा, सोचने की शक्ति बढ़ी। पहले तो जो बात कह दी गई यथारूप में उसको लोग मान लेते थे, इसी को लोगों ने नाम दे दिया अंधविश्वास। शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर कभी कोई तर्क उस समय पर नहीं करता था, लेकिन अभी का समय थोड़ा सा बदला और विचार करने की अत्यंत आवश्यकता भी आन पड़ी। तो इसका रहस्य क्या है? ये बहुत ही गंभीर विषय है। कई बार हम देखते हैं लोग तरह तरह के कमेंट भी करते हैं, तरह तरह के लोग वीडियो बनाते हैं कि हिंदुओं के यहाँ तो ऐसा है कि एक बंदर का बच्चा, क्षमा करेंगे हनुमान जी महाराज के लिए, ये विधर्मियों की जो बात है, उछला और उसने सूर्य को खा लिया। कभी संभव है ऐसा? तो इसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है। अब गोस्वामी जी कोई साधारण तो नहीं है। हम सबको, और जो नए बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे भी इस प्रश्न को करते हैं। सबके मन में ये प्रश्न उठता है, तो इसको जानना चाहिए। असल में जो सनातन वैदिक परंपरा के शास्त्र हैं, वेदों से ही है। वेदों के, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि वेदों के गूढ़ रहस्यों को प्रतीकों के माध्यम से समझाने का एक बहुत बढ़िया प्रयास है कि आम व्यक्ति भी समझ जाए। हनुमान जी छोटे थे और हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। ये क्या रहस्य है? इसके पीछे क्या विज्ञान है? असल में क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पंचभूत से ही सारी सृष्टि निर्मित है। ये क्या है? प्रकृति है, जड़ तत्व है, प्रकृति है। अब आप विचार करेंगे तो इस संपूर्ण प्रकृति की, कम से कम अगर हम धरती की बात करें तो दिखने वाली चीज है तो सूर्य से बढ़कर के कुछ नहीं। जब हम प्रकाश की बात करते हैं, अंधकार को नष्ट करने की बात करते हैं, तो सूर्य, ये विज्ञान यद्यपि कहता है कि सूर्य एक तारा है और इससे बड़े बड़े तारे हैं, 100 गुना बड़े हैं, लेकिन चूंकि पृथ्वी के नजदीक है तो भैया वो खगोल विज्ञान की बात अलग हो गई। पर अगर हम पृथ्वी से जोड़ करके देखें तो सूर्य ही ऐसा है जो सबसे बड़ी चीज है, प्रकृति की एक सबसे बड़ी चीज है। हनुमान जी भी बालक ही हैं, तो हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया का भाव क्या हुआ? भाई सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। सारी पृथ्वी को, वायु भी चलती है तो सूर्य के ही प्रकाश के कारण चलती है, सूर्य की ऊर्जा से ही चलती है। इस संपूर्ण जगत को अगर सूर्य का उदय ना हो तो चेतना का संचार ही नहीं होगा। इसलिए हम सूर्य की उपासना करते, सूर्य की पूजा करते। तो सारी सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत, सारे भूमंडल की ऊर्जा का स्रोत जितना हम देखते हैं, ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। ये प्रकृति की सबसे बड़ी रचना है। अब हनुमान जी ने क्या किया? यहां पर क्या संकेत है कि हनुमान जी ऐसे साधक हैं। युग शास्त्र योजन पर भानु, ये यहां पर तो दूरी बता दी, एग्जैक्ट दूरी निकलती है। जो भौतिक शास्त्र के लोग इस बात को और पुरानी मापक इकाई को देख करके लोग देखते हैं तो जो 15 करोड़ किलोमीटर एक वर्णन आता है। अब जो खगोल विज्ञान के हैं, मुझे बहुत स्मरण नहीं आ रहा है, तो जितनी दूरी है उतनी दूरी भी निकलती है। आज सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी उतनी है। हनुमान जी महाराज प्रकृति से परे हैं। ये यहां पर प्रतीक क्या है?
प्रकृति से परे होने का प्रतीक है। हनुमान जी ने, विचार करेंगे आप तो पाएंगे, संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत, सबसे जो पावरफुल चीज है वो सूर्य है। अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, तप है, तेज है, जलता है, अंगार छोड़ता है, इतनी तपन होती है, उसको भी श्री हनुमान जी ने नियंत्रित कर रखा है। वायु तत्व को तो वो साधन बना कर के ही चलते हैं। जल तत्व खेल खेल में समुद्र को लांग गए। भाई जल का सबसे बड़ा सूर्य क्या है? समुद्र है। तो समुद्र को भी पार कर गए। समुद्र को पार करने का मतलब क्या हुआ कि जल तत्व को भी जीत लिया है। भूमि तत्व, पहाड़ आदि, ये क्या है? भूमि तत्व है, कहीं भी उठा करके चल देते हैं, उसको भी जीत लिया है। तो हनुमान जी ऐसे साधक हैं जिन्होंने प्रकृति, जो जड़ प्रकृति है, उस जड़ प्रकृति को ही वश में कर लिया है। वो प्रकृति से परे हो चुके हैं, त्रिगुणातीत हैं। यहां पर संकेत ये किया है। तो अगर हम भौतिक रूप में देखें तो वो ठीक बात जमती नहीं है, वो तर्क में ठीक नहीं उतरती। लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा चेतना के स्तर पर सोचते हैं तब बात समझ में आती है, साहित्य के स्तर पर भी सोचते हैं तब बात समझ में आती है कि हनुमान जी बाल समय से ही, बाल समय रवि बख्श लियो, जब बालक की अवस्था होती है, इस संसार में वो चलना सीखता है, तो साधना का स्तर हनुमान जी का इतना ऊंचा है कि उस अवस्था में ही जब लोग कुछ जानते नहीं, हनुमान जी ने त्रिगुणित संपूर्ण प्रकृति को अपने वश में कर लिया है। यही हनुमान है। जो राम भक्त हैं, तो राम कौन है? अज अनवद्य, जो अजन्मा है, अनवद्य है, अनादि है, जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, जिनको कोई लख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जो अगोचर है, वो परम चैतन्य परमात्मा। और हनुमान जी क्या है भाई? अगर मन, अगर शरीर से हम बात करें तो जो परम चैतन्य आत्मा है वो श्री राम है, और जो मन है वो हनुमान जी है। मन को मार करके कहां लगाना है? श्री राम जी में। मन सदैव जो राम जी में लगा रहे, ये बड़ा सुंदर भाव है। तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट, काहू सो जात न टारो। बड़ा सुंदर भाव, पर उस भाव में गोस्वामी जी ने हनुमान जी के इस वास्तविक चरित्र का वर्णन किया है, जो मूल चरित्र है। जब हम व्यवहारवादी हो जाते हैं तो जैसा है वैसा ही बोलने लगते हैं, और इसमें फिर समस्या खड़ी हो जाती है। तो वो तो ठीक है, हनुमान जी क्या नहीं कर सकते, लेकिन इस भाव को जानना अत्यंत आवश्यक है। इस में बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।